एकदम से छलांग ना लगा पाऊं, लेकिन 4 कदम भी चलकर मैं मंजिल को प्राप्त कर लूंगा। ख्याल करना, चलने वाले 4 कदम चलते हैं, 1000 किलोमीटर की दूरियां अपने आप पूरी हो जाती हैं। एक युवक जंगल से निकल रहा है, अंधकार का समय है, उसको एक लालटेन एक संत ने दे दी कि अंधकार है, कोई बात नहीं, इस अंधकार में इस लालटेन से आप इस 10 किलोमीटर के जंगल को पार कर जाओगे। लालटेन, उसने कहा ये लालटेन से तो दिख ही नहीं रहा है, 4 कदम ही दिखता है, हमें इतना लंबा जंगल कैसे पार करेंगे। उस युवक ने कहा कि इतना लंबा जंगल कैसे पार करूं, 4 कदम से ज्यादा दिखता नहीं है। तब संत ने कहा 4 कदम तुम चलो, 1000 कदम अपने आप प्रकाश फैलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 4 कदम चलना तो शुरू करो, जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे प्रकाश आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं भी यही बात कहता हूं, आप विचार करके रखना, अंतर आत्मा में जाने के लिए एक बार आसक्ति कम कर दो। अनासक्त योगी, घर को तपोवन बना लो और अपने आप को तपस्वी बना लो। घर को तपोवन बना लो और अपने आप को तपस्वी बना लो। घर में ज्यादा आसक्त मत होइएगा, अंतर आत्मा की व्यवस्था बनती चली जाएगी। लेट गो, टेक फॉर टेक नहीं करना। टेक फॉर टेक वाला आदमी संसार में फंसा रहेगा और लेट गो करने वाला आदमी पार हो जाएगा। ख्याल करना, घर में, परिवार में, समाज में कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं, मन में ये आता कि देखूं इसे छोड़ूंगा नहीं, होगा क्या, आज तुम नहीं छोड़ो कल वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ऐसा ही चलता रहेगा क्या। नहीं, हमें इतना ही विचार करना, लेट गो करते चले जाओ, अंतर आत्मा की व्यवस्था बनती जाएगी। और जैसे जैसे अंतर आत्मा की व्यवस्था बनेगी, अंदर में लौटने की कला आएगी, वैसे वैसे तुम्हारा उत्थान शुरू हो जाएगा। ख्याल करना, अंतर आत्मा में जाने के लिए परिणामों को निर्मल बनाइएगा। अंतर आत्मा में जाने के लिए आसक्तियों को कम कीजिएगा। अंतर आत्मा में जाने के लिए राग द्वेष के कारणों से बचो। मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद लिखा, उन्होंने कहा कि हमेशा राग द्वेष से बचने का प्रयास करते हो, लेकिन एक जन्म ये मिला है, इसमें राग द्वेष के कारणों से बचो। अगर तुम किसी को अच्छा कहोगे ना, कई बार तो मुझे ये होता है, अगर मैं चौके में कभी एक सब्जी की तारीफ कर दूं ना, अगले दिन से वो सब्जी तो ऐसी मिलेगी भरमार कि लगता है कि यही महाराज को पसंद है। जैसे ही राग किया किसी से, कुछ अच्छा बोला, अब वो व्यक्ति, और ना द्वेष करो ना राग। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ये जीवन जीने लगो, अंतरात्मा में जाने लगोगे, लेकिन बाहर में दिखावा तो करना पड़ेगा। एक धागा भी आपके साथ जाने वाला नहीं है, अंतर आत्मा में जाना है। अनासक्ति योगी बनिएगा, राग द्वेष से बचिएगा, ईर्ष्या, छल कपट, बेमनस्ताओं की भावनाओं से बचिएगा। और तो और कह दिया गया कि एक बार अपने आप को समझने का प्रयास करो, अंतर आत्मा में जाने की व्यवस्था बनेगी। तीसरे नंबर पे कह दिया परमात्मा। बाहर घूम रही है जिसकी आत्मा, बोलो ना, बोलो, बहिरात्मा। बाहर घूम रही जिसकी आत्मा, अंदर घूम रही जिसकी आत्मा, और इन दोनों से रहित हो गई जिसकी आत्मा, परमात्मा। परमात्मा। ये बात समझी हुई, आप विचार करके रखना, ये बात तो इनको भी आ गई समझ में। तो आप ये ख्याल करके रखना, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परम आत्मा तक पहुंचने के लिए अष्ट कर्मों को नष्ट करना है। कैसे करेंगे? 3 प्रकार के कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब 9 कर्म है। जो हमारे राग और द्वेष के परिणाम है ये भाव कर्म है, और जो इन दोनों के माध्यम से हमारे आत्मा में, आत्मा के प्रदेशों में चिपकते हैं
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये अष्टकर्म है। जब तक अष्टकर्मों को नष्ट नहीं करेंगे तब तक अष्टम वसुधा पाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इन्हीं में सारा का सारा खेल है। हमें इतना ही विचार करना है, अंतरात्मा से परमात्मा की यात्रा करना है, तो हम परम तत्व में विलीन होने का प्रयास करें। मंगलाचरण किया, आज पहला दिन है, मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण करते क्यों हैं? मंगलाचरण, जहां पर मंगल आचरण आ जाता है वहां अपने आप मंगलाचरण हो जाया करता है। ख्याल करके रखना, जिसका मंगल आचरण है उसका ही मंगलाचरण है। मंगलाचरण में किसका नाम लेते हो? पंच परमेष्ठी का, क्योंकि पंच परमेष्ठी का आचरण मंगल में है, मंगल स्वरूप है, इसलिए हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 3 बार किया जाता है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। आदि मंगल ग्रंथ प्रारंभ करने के शुरू में किया जाता है, उसे आदि मंगल बोलते हैं। आदि मंगल इसलिए करते हैं कार्य की निर्विघ्न प्राप्ति के लिए, कार्य की निर्विघ्न प्राप्ति के लिए, कार्य में विघ्न ना आए, इसलिए आदि मंगल करते हैं। मध्य मंगल क्यों करते हैं? वो कार्य के बहुमान को प्रकट करने के लिए, बड़ों को आदर देने के लिए, बड़ों का सम्मान करने के लिए। आपकी कृपा से मुझे ये सब काम करने का मौका मिला है, आपकी कृपा से मुझे सौभाग्य मिला है, ये मध्य मंगल है। और अंत मंगल क्यों करते हैं? अंत मंगल इसलिए करते हैं कि कार्य के फल की प्राप्ति के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए शुरू में मंगल, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मध्य मंगल, और परम तत्व को प्राप्त होने के लिए अंत मंगल आया। मिथ्यात्व का नाश करने के लिए शुरू में मंगल करते हैं, और सम्यक प्राप्त हो गया ये बहुमान प्रकट करने के लिए मध्य मंगल करते हैं, और आखिरी में सबसे लास्ट में कार्य के फल की प्राप्ति के लिए मंगल करते हैं। आप लोग शुरू में मंगल तो कर लेते हो, मध्य मंगल में कभी भाव आया, अंत मंगल का भी भाव आया। ये जब भी कोई भी ग्रंथ पढ़ो, और मैं तो कहूँगा कोई भी काम शुरू करो, उस काम में तीनों मंगल रखना, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। आदि मंगल कार्य की निर्विघ्न प्राप्ति के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए, कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए उसके लिए परम तत्व को प्राप्त स्मरण करो। मध्य मंगल जब ग्रंथ पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उस समय जो सफलता मिली है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। हमें जो सफलता मिल रही है आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा हो रहा है, उन्हें मध्य मंगल में नमस्कार करो। और जब हम आखिरी में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं अंत मंगल, तब ये हमने जो पढ़ा है इसके फल की प्राप्ति हो, इसके फल की हमें निर्वाण की प्राप्ति हो, इसके लिए हम करते हैं। ख्याल करो 3 मंगल बताए हैं, आदि मध्य अंत, क्योंकि 3 में बात पूरी हो जाती है। हमारे पास एक दिन में कितने समय आते हैं? सुबह, दोपहर और शाम, 3। विचार करना, हमारे शरीर में 3 क्या क्या चीजें हैं? मन, वचन और काय। पढ़ाने में आप कितने बार बोलते हो महाराज को, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज आके खड़े हो जाते हैं। परिक्रमा कितनी बार लगाते हो? 3 बार। 7 बार लगाओगे तो क्या होगा? संसार बड़ा हो जाएगा, हमारा नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम 7 परिक्रमा लगा के शादी करते हो। 3 परिक्रमा लगा लोगे तो संसार तीनों लोग से कट जाओगे। 7 परिक्रमा वाला संसार में और 3 परिक्रमा वाला पार। ख्याल करके रखना, 3 लोग कितने होते हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व लोक, 3 ही हैं। ये 3 को समझ लिया तो समझ के रखना, हम संसार से तीनों कर्मों से छूट जाएंगे। कर्म 3 कौन कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, 3 ही कर्म है। और इन तीनों कर्मों से छूटना तो 3 को, इसीलिए कहा सुबह उठकर भी मंगलाचरण करो। आप ये ग्रंथ का नहीं, आप अपने जीवन का मंगलाचरण करो। सुबह जब प्रातः उठो तो भगवान को नमस्कार करो,
हे भगवान, आज आपकी वजह से मुझे सुबह का प्रातः का सूर्य देखने को मिल रहा है। हे भगवान, सुबह का आपकी वजह से मुझे सूर्य देखने को मिल रहा है, इसलिए भगवान मेरा दिन अच्छा जाए। मेरे छोटे छोटे हाथ किसी को गिराने के काम में नहीं, किसी गिरते को उठाने के काम में आए। हे भगवान, ये छोटे छोटे हाथ चोरी चपाटी के काम में नहीं, दान और पूजा के काम में आए। हे भगवान, ये छोटे छोटे हाथ गलत लिखने के काम में नहीं, अच्छा लिखने के काम में आए। हे भगवान, ये छोटे छोटे हाथ हमेशा किसी की मदद में काम में आए। ये प्रार्थना को ख्याल करके रखना। प्रातः काल बिस्तर पर बैठकर आपने ये प्रार्थना शुरू कर दी, ये प्रारंभ का मंगलाचरण कर दिया, तो ख्याल करके रखना दिन भर तुम्हारा एटमॉस्फेयर, तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार वैसा ही जाने वाला है। प्रातः का मंगलाचरण करो, सुबह का मध्य मंगलाचरण। जब भोजन करने बैठो तो भगवान को धन्यवाद दो। ये भगवान, सुबह से अभी तक का दिन इतना अच्छा गया, ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही हो रहा है प्रभु। ऐसा नहीं करना दोपहर में जाओ जल्दी जल्दी कपड़े थपड़ किए और भागे, नहीं, आराम से तसल्ली से भगवान को धन्यवाद देकर 9 बार नमोकार पढ़कर भोजन शुरू करो। साधुओं के मैंने जो स्थापना गुरु पूर्णिमा पे जो नियम बताए, काफी लोग, आप लोगों को लगता होगा कि महाराज अपने भक्तों से बातें क्या करते हैं? अब मैं बताता हूँ आपको, विचार करना। आपको लगता होगा महाराज 4-4 घंटे भक्तों से बातें क्या कर रहे हैं। बेटे, जब से 3 दिन से महाराज हमें देख ही नहीं रहे, बस बाहर वालों को बात, हम आए अंदर तो कहते चलो लोकल वाले बाहर जाओ, बाहर वालों को बैठे। क्या बात करते हैं, कैसे उनकी बैटरी चार्ज करते हैं, कैसे उनके जीवन को संभालते हैं, वही बातें हैं बताना चाहूँगा आपको। ख्याल करना, साल भर में जो अभी तक भक्त आते हैं वो पुराने नियम पूरे हो गए। महाराज आपसे नियम लिए थे, पूरे हो गए, आगे कौन सा नियम लेना है? हमने आपसे व्रत लिए थे, वो हो गए, अब कौन सा व्रत लेना है? अभी मैंने जैसे उस दिन बताया, अष्टमी चौदस को अंतराय का पालन करना, कितने लोग नियम लेके गए। बताया 1200 माला फेरना, सब लोग महाराज हम फेरेंगे। हमने बताया चटाई पे सोना, उन्हें हाँ सोएंगे, जितने चटाई चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना, यही सब लोग वो आकर नियम लेते हैं, बैठते हैं और अपनी जो भी गलतियां हुई वो बताते हैं। एक साल में एक बार, इसीलिए वो गुरु पूर्णिमा को पहुंचते हैं कि हम अपने अंदर के जो कलुष कालमा बैठ गई है उन्हें निकाल दें, और बाकी प्रवचन तो वो टीवी पे भी सुन सकते हैं, क्या दिक्कत है? जिनवाणी में रोज सुनेंगे 9:40 पर, लेकिन वो जो आत्मीयता संबंध है, एक बात का ख्याल रखना, टीवी पर चित्र तो मिलेंगे लेकिन चारित्र यहीं आकर देखने को मिलेगा। चित्र की पूजा तो टीवी में हो सकती है, लेकिन चारित्र को स्पर्श करना है तो गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, तभी जाकर तुम्हारे चारित्र की पूजा कर सकते हो। ख्याल करो, मंद मंगलाचरण नियम लेके गए मुझसे लोग, महाराज 10 बजे के पहले हम भोजन नहीं करेंगे, अनाज की चीजें तो नहीं खाएंगे, कम से कम इतना तो मैं साधु को आहार नहीं दे पा रहे हैं। मैं हमेशा बात बोलता हूँ, 3-4 प्रकार के श्रावक होते हैं। उत्तम श्रावक पहले आहार देते हैं फिर भोजन करते हैं, है ना? ख्याल करना, पहले आहार देते हैं फिर भोजन करते हैं उत्तम श्रावक। यहाँ पर 4 महीने आहार देने का नियम किसका है? सुनील कुमार जी पहाड़िया और एक और हैं, 2 लोगों ने 8 गांव में नियम लिए, 4 महीने हम महाराज को शहर में रहेंगे तो आहार देंगे। ख्याल करो, गुवाहाटी समाज इतनी बड़ी है और कितने लोग ने ये नियम लिया कि महाराज को 1 गिलास दे के जाएंगे, घर से सामान लेकर आकर देंगे। उत्तम श्रावक आहार 1 गिलास देकर हम भोजन करेंगे, उत्तम। मध्यम दे नहीं पा रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत है, लेकिन देखेंगे जरूर कैसे मेरे भगवान आहार लेते हैं, कैसे। आप ख्याल करना, आहार देखने मात्र से सांप, नेवला, सुकर और बंदर चक्रवर्ती भरत के पुत्र बने। केवल देखा, उन्हें दिया नहीं। अगर आप अपने नगर में साधु आए हैं, उनका आहार देखकर फिर अपने काम में लगते हो तो समझ के रखना वो भी पुण्य कमा लेते हो। मध्यम श्रावक है। जगन श्रावक कौन? आहार दे नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, लेकिन जल्दी कहीं जाना है
तो आहार के समय को टालता है। 9 से 10 के बीच में आम समय आहार का है, उसके बाद वो आहार करता है, वो जगन श्रावक है। और निकृष्ट कौन? न आहार दे, न आहार देखे, न आहार का समय टाले, सुबह ही चलना शुरू कर दे। बेड टी, बिस्तर पे ही चाय, बिस्तर पे ही नाश्ता, बिस्तर पे ही सब। ख्याल करना, ये बेड टी वाले व्यवस्था बना रहे हैं, आखिरकार आखिरी में शुद्धि करने भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा उनको, बिस्तर पर ही बनी बनाई मिलेगी। ख्याल करना, जब शरीर काम नहीं करेगा तो बिस्तर पे करो बेटा, तुमने खूब बेड टी पी है, खूब बिस्तरों पे चाय पानी लिया है, नाश्ता किया है, बिस्तरों पे बैठ के खाना किया है, तो खाए हो ना, तो अब जाओ भी बिस्तर पे, वहीं करो व्यवस्था। हम अपनी व्यवस्थाओं को संभालें। कम से कम मध्य मंगल हम जब भोजन करने बैठे तो हम अपने गुरुओं को याद कर लें। उनका आहार निरंतर हो गया है तो अब मैं भोजन ग्रहण करता हूं, ये मध्य मंगल होगा। और अंत मंगल क्या है? जब शाम को सोने जाओ तो भगवान से प्रार्थना करना, हे परमात्मा, मेरा दिन इतना अच्छा गया, आज का दिन इतना अच्छा गया, भगवान फिर भी मेरे माध्यम से किसी का दिल दुख गया हो, मैंने किसी को दिल को दुखा दिया हो, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। और मेरे मन में किसी के प्रति कसाय भाव आ गई हो, मैं उन्हें भी क्षमा करता हूं। हे भगवान, अब मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, शरीर पर जो आभूषण है इसके अलावा सबका त्याग करता हूं, और अब मैं अंत मंगल करती, कल का सुबह उदय होगा तो मैं बाद और जीवन जीऊंगा, लेकिन अब मैं अंत मंगलाचरण करके अपने जीवन को विश्राम में ले जाता हूं। ये अंत मंगलाचरण होगा, जीवन का मंगलाचरण होगा, आदि मध्य अंत। शेष चर्चा करेंगे कल, आज इतनी ही। लेकिन कहूंगा जरूर कि आपके जीवन को मंगल में बनाना है तो मंगल आचरण के माध्यम से, मंगलाचरण के माध्यम से, पूज्य स्वामी के इष्टोपदेश ग्रंथ से हम समझकर अपने जीवन को मंगल में बनाएं। ओम नमः, जय गुरुदेव।